अब तक कुछ षड्यंत्र सिद्धांतकारों को यकीन है 1943 में अमेरिकी भौतिकविदों और सेना ने एक प्रयोग किया जिसके परिणाम इतने भव्य निकले कि उन्हें कई दशकों तक वर्गीकृत किया गया। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी एल्बर्ट आइंस्टीन के कार्यों में रुचि रखने वाली अमेरिकी सेना ने उन्हें युद्धपोतों की अदृश्यता सुनिश्चित करने का कार्य निर्धारित किया, कम से कम रडार स्क्रीन पर और अधिक से अधिक नेत्रहीन। महान भौतिक विज्ञानी स्वयं परियोजना के छाया क्यूरेटर थे और उनके कम ज्ञात सहयोगियों ने प्रत्यक्ष प्रयोग किए। पहला प्रयोग 1943 की गर्मियों में सीधे घाट पर किया गया था। जनरेटर पूरी तरह से चालू नहीं थे, लेकिन फिर भी परिणाम उत्साहजनक थे। एक साइड इफेक्ट कई क्रू मेंबर्स की गंभीर स्थिति थी, सिरदर्द, उल्टी, टिश्यू बर्न। कुछ झिझक के बाद अमेरिकी नौसेना ने फैसला किया कि खेल मोमबत्ती के लायक था। 28 अक्टूबर 1943 को सुबह 9 बजे एल्ड्रिज पर जनरेटर पूरी क्षमता से चालू किए गए। जल्द ही विध्वंसक एक नीरस हरी धुंध में छा गया, जिसके बाद वो गायब हो गया, दोनों रडार स्क्रीन से और पूरी तरह से हैरान पर्यवेक्षकों की आंखों से। लेकिन वो तो केवल शुरुआत थी। फिलाडेल्फिया में गायब हो गया, एल्ड्रिच नॉर्फॉक में हवा से उभरा, अटलांटिक में अमेरिकी नौसेना के मुख्य आधार पर, जो प्रयोग स्थल से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। फिर जहाज फिलाडेल्फिया के लिए वापस आया। जब जनरेटर बंद कर दिए गए और पर्यवेक्षक और वैज्ञानिक एल्ड्रिज में सवार हो गए, तो उनकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य प्रस्तुत किया गया। चालक दल का एक हिस्सा मर गया और कुछ नाविकों के शरीर जहाज के पतवार में बड़े लग रहे थे। जो लोग इस भाग्य को पार कर गए वे जल गए और पागलपन की स्थिति में थे। कई दर्जन लोग बस गायब हो गए। 20 से अधिक चालक दल के सदस्य अपेक्षाकृत स्वस्थ नहीं थे। इस परिणाम ने नौसेना कमान को आश्वस्त किया कि प्रयोगों को समाप्त करने का समय आ गया है। 28 अक्टूबर 1943 की घटनाओं को कड़ाई से वर्गीकृत किया गया था और वर्गीकरण को आज तक हटाया नहीं गया है।